हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस परिमाप इक्वल होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर कोई क्लोज्ड फिगर यानी कि बंद आकृति हो तो उसका हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम उसके सभी साइड को सम करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो हम उन्हें तीनों साइड का सम करना होगा, तो वही हमारा पेरीमीटर होता है। ये हमारा ट्रायंगल है जिसे त्रिभुज कहते हैं, और ये स्क्वायर यानी कि वर्ग, और ये हमारा रेक्टेंगल है आयत, और ये है पेंटागन यानी कि पंचभुज। तो इन सब का हम पेरीमीटर कैसे निकाले ये मैंने आगे बताया है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दिया गया है जिसका हमें पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आप पेरीमीटर याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का हमें सम करना होता है। तो यहाँ से अब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 4, तीनों का सम कर देंगे क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटीमीटर है ये यूनिट ऑफ पेरीमीटर यानी कि परिमाप का मात्रक होता है। तो पेरीमीटर में सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर ये सब होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल 3 इंटू साइड। तो इस फॉर्मूले से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे साइड देखिए सेम है तो हम कोई सी भी ले ले, 5 ही दी गई है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमारा इसका पेरीमीटर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई इक्वल साइड प्लस अनइक्वल साइड। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इक्वल साइड, तो इक्वल साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर प्लस अनइक्वल साइड क्या है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 5, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 11 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ से आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया 11 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज दिया हो तो जिसकी तीनों साइड ही अलग अलग हो, तो इस टाइप के ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। तो इस टाइप में तीनों साइड अलग अलग होते हैं तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, यही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 7, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 प्लस 7 16, तो यहाँ से आ गया 16 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका ही हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब ये इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल यानी कि आयत दिया गया है, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल में यहाँ पे आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होते हैं। ये जो लेंथ होती है उसे हम L और जो ब्रेड्थ होती है उसे B से डिनोट करते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। L हमारी लेंथ है और B ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू L प्लस B, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। L हमारा लेंथ और B ब्रेड्थ होता है।
तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एल की जगह 3 प्लस बी की जगह दिया है 2। अब यहां से ये इक्वल हो जाएगा 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, तो यहां से हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। आंसर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए पेंटागन यानी कि पंचभुज। तो यहाँ पे एक पेंटागन यानी कि पंचभुज दिया है जिसकी साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 5 इंटू साइड। यहाँ पे सभी साइड इसकी इक्वल हैं। तो यहाँ से देखिए अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइड देखिए 1 सेंटीमीटर दी गई है तो मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। अब ये इक्वल हो जाएगा 5 1 जा 5 सेंटीमीटर। आंसर। यहाँ पे अगर पेंटागन की साइड अलग अलग होगी तो आप पांचों साइड को ऐड कर लीजिएगा और जब सेम होती है तो 5 मल्टीप्लाई साइड, यही हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।